नमस्कार, मैं हूं प्रशांत किशोर। आप देख रहे हैं ANE लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूं KKM कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र में, जहां जमुई ज़िले के 5वें चरण में लक्ष्मीपुर प्रखंड में हुए मतदान की मतगणना आज चल रही है और मुखिया पद के लिए सारे मतगणना का परिणाम आ चुका है। इस वक्त लक्ष्मीपुर प्रखंड के कुल 13 पंचायत में मुखिया पद के प्रत्याशी के लिए क्या मतगणना परिणाम रहा, इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। मेरे साथ इस वक्त पैनल में जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी और साथ में है अनुपम जी। इन दोनों से भी इस परिणाम पर राय लेंगे। सबसे पहले आपको आज मुखिया पद का जो परिणाम रहा उसका परिणाम पूर्ण जानकारी हम अरविंद जी से आपको दिलाते हैं। अरविंद जी, क्या रहा आज का लक्ष्मीपुर प्रखंड में मुखिया पद के प्रत्याशी का परिणाम? लक्ष्मीपुर प्रखंड में भी गिद्धौर की तरह ही बिल्कुल परिणाम हुआ, उसका कॉपी का है। गिद्धौर में भी चेहरा बदला था, यहाँ भी एक सीट पर सिर्फ चेहरा बदला। पति की मौत हो गई थी, पत्नी जीती है। बाकी 12 के 12 पंचायत में परिवर्तन हो गया। कई जगह तो मुखिया जो निवर्तमान थे वो 2 अंक में रह गए। जैसे पिडरौन पंचायत में मुखिया टुन्नी यादव को 32 वोट आया है। एक और पंचायत है जहां 95 वोट मिला मुखिया को। सिलसिलेवार बता दें कि बारी बारी से सब कौन कितने लाए हैं। हाँ। मटिया पंचायत में महामनी देवी निवर्तमान मुखिया महेश दास की पत्नी चुनाव जीती है। 2737 वोट इनको मिला और 814 वोटों के अंतर से ये ललिता देवी को परास्त कर दी है। गौरा पंचायत में संतोषी देवी चुनाव जीती हैं। संतोषी देवी कुख्यात गोरेलाल की पत्नी है। अच्छा। इनको 1833 मत मिला। इन्होंने सुमित्रा देवी को 159 मतों से पराजित किया है। चिनबेरिया में अश्विनी कुमार सिंह चुनाव जीते हैं। इनको 1309 मत मिला। गणेश दास को मात्र 400 मत मिले और 909 वोटों के अंतर से परिणाम यहाँ घोषित हुआ। मड़ैया में शांति देवी को 2176 वोट मिला और अंजू देवी को 1715 वोट मिले। इस प्रकार 401 मतों के अंतर से शांति देवी चुनाव जीत गई। आनंदपुर में सावित्री देवी चुनाव जीती हैं। 195 मतों के अंतर से उन्होंने शोभा देवी को हराया है। नजारी में नरेश कोड़ा चुनाव जीते हैं। रंजीत विश्वकर्मा को इन्होंने हराया है 416 मतों के अंतर से। यहाँ निवर्तमान मुखिया पार्वती देवी चौथे नंबर पर मात्र 95 वोट लेकर के रहीं। हरला पंचायत में कोमल कुमारी ने कमाल दिखाया है। यहाँ 675 मतों से उन्होंने सरिता देवी को परास्त किया है। कला पंचायत में रणधीर यादव ने 811 मतों के अंतर से सुनील यादव को शिकस्त दे दी है। पिडरौन में उपेंद्र यादव ने महेश कुमार शाह को हराया है। यहाँ बड़ी बात यह थी कि महेश कुमार शाह के समर्थन में निवर्तमान मुखिया प्रदीप कुमार उर्फ टुन्नी यादव भी आ गए थे और बाकी मुखिया प्रत्याशी थे, उन लोगों ने भी इनके समर्थन की घोषणा की थी। इसके बावजूद 41 मतों के अंतर से उपेंद्र यादव चुनाव जीत गए। उपेंद्र पहले भी मुखिया रह चुके हैं 2011 में। ककनचौर से सुलेखा देवी चुनाव जीती है। ये कुख्यात धर्मा पासवान की भाभो है। सुरेंद्र पासवान की पत्नी है। इसके पति 3 साल से जेल में कैद है। 2124 मत इसको मतदाताओं ने दिया और रंजीत पासवान को इन्होंने शिकस्त दी है 989 मतों के अंतर से। एक बात और बता दें, आनंदपुर में कुख्यात नक्सली पिंटू राणा को भी शिकस्त खानी पड़ी है। उनकी भाभो शोभा देवी को हार का सामना करना पड़ा है। दिघी में पुष्पा देवी 2780 मत हासिल करके अंजू देवी को 461 मतों से परास्त कर दी है। मोहनपुर में बीना कुमारी 1336 मत प्राप्त की और 189 मतों के अंतर से सावित्री देवी को पराजित की है। खिलाड़ में बलराम सिंह ने कड़े मुकाबले में 54 मतों से चुनाव जीत लिया है। इन्होंने राजकुमार यादव को हराया है। यहाँ निवर्तमान मुखिया रेणु देवी चौथे स्थान पर रहीं। जैसे कि 13 पंचायत का जो है जिला परिषद में भी बदला हुआ है। निवर्तमान का वहाँ कोई अता पता नहीं रहा। यहाँ से लक्ष्मी देवी राम अवतार पासवान की पत्नी है। ये 19,405 वोट ला करके चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने मंजू देवी को लगभग 4000 मतों से शिकस्त दिया है। लगभग 4000 वहाँ से मतलब परिवर्तन की बिल्कुल बाहर है और बयार भी मतलब बसते ही जा रही है। कुछ जगह पंचायत समिति में वापसी हुई है। जैसे गौरा में जनार्दन यादव ने हैट्रिक लगाया है, तो जनता से जुड़े रहने का लाभ इनको मिला है। काफ़ी सरल स्वभाव के माने जाते हैं। वहाँ
चिनवेरिया में अरुण कुमार दास 2 मतों के अंतर से चुनाव जीते। इनका बैकग्राउंड नक्सली बैकग्राउंड है, 3 बार नक्सली केस में जेल जा चुके हैं। नजारी में मंजू देवी निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य भी कुछ दिन पहले ही, चुनाव से 2-3 दिन पहले ही इनके पति की मौत हो गई थी रोड एक्सीडेंट में। इसके बाद मैंने भगवान का दंड इनको मिला, लेकिन जनता ने सहारा दे दिया और बड़ी जीत 1797 मतों के अंतर से चुनाव में इनकी जीत हुई। और कुख्यात गुलाबी यादव अपने ज़माने में कभी इनका तुति बोलता था। इनकी पत्नी बिंदु देवी पिडरौन पंचायत से पंचायत समिति चुन ली गई है। तो कुल मिलाकर के लक्ष्मीपुर प्रखंड में बाहुबलियों का भी बोलबाला रहा है। मुखिया और पंचायत समिति में बाहुबली भी चुनाव जीत करके, उनके रिश्तेदार चुनाव जीत करके आए हैं। बाहुबलियों का भी बोलबाला रहा, रिश्तेदार जीत के आए हैं। लक्ष्मीपुर प्रखंड से आप संकलन करते हैं अनुपम जी, इस जो पंचायत चुनाव का जो परिणाम आया है उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या लगता है इस बार का पंचायत चुनाव का परिणाम कैसा रहा? बस आप ये कह सकते हैं कि जनता ने बिल्कुल मतलब पुराने प्रत्याशियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार करने के लिए जनता तैयार नहीं है। जनता की इच्छा थी कि इस बार सारे पंचायतों में नए प्रत्याशी हों और विकास जो नीतीश कुमार का था कि विकास ज़मीन तक पहुँचे। उन्होंने वार्ड को जो विकास करने का मौका दिया था, तो जनता ने भी सोचा कि जब तक प्रतिनिधि हमारे नहीं बदले जाएंगे तब तक सही मायने में ज़मीन तक विकास नहीं पहुंचेगा। इसलिए जनता ने सारे प्रत्याशियों, पुराने प्रत्याशियों को, पुराने मुखिया को बदल दिया है। 13 पंचायतों में सिर्फ मटिया को अगर छोड़ दिया जाए, वहाँ भी ऐसे नए चेहरे हैं, लेकिन उनके पति का देहांत हो गया था। अगर उनको छोड़ दिया था तो बाकी के 12 पंचायतों में मुखिया के नए उम्मीदवार जीत हासिल किए हैं। कई तो वहाँ ऐसे जैसे सुनील यादव थे, वहाँ दिग्गज से अंजू देवी उनकी पत्नी, तो 3-4 टर्म से वहाँ जीतते जी। बिल्कुल। नीरज शाह की भाभो थी जो हरला पंचायत से थी। जी। कई ऐसे थे जो काफ़ी उनका प्रभाव था, बावजूद इस पर विश्वास नहीं जनता पर। जनता का विश्वास इन लोगों पर नहीं रहा। जनता सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन चाहती है। इस नतीजे ने यही साबित कर दिया कि जनता को परिवर्तन पसंद है। और दूसरे प्रखंडों का रुझान या परिणाम देखकर हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्मीपुर का भी परिणाम प्रभावित हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं। अन्य प्रखंडों का भी जी मतलब बिल्कुल जी। पूरा पिछले चुनाव जो हुए हैं गिद्धौर में, जमुई में, सिकंदरा में, उनका परिणाम से, हाँ, उनका परिणाम से ही लक्ष्मीपुर का भी परिणाम प्रभावित हुआ है। जो परिणाम के कारण प्रभावित हुआ कुछ तो जरूर, कुछ तो जनता ने सोचा कि उन पंचायतों में अगर बदल दिया गया तो यहाँ भी बदल दो, नए चेहरों को लाओ। कुछ तो जरूर बदलाव उनसे प्रभावित हुआ है, उसके रिजल्ट से। अच्छा, आप अरविंद जी, जैसे कि जो पहले के जो भी प्रभाव रहा या जो नहीं रह पाया, इस बार का जो लक्ष्मीपुर प्रखंड में आप देख रहे हैं, जैसे कि धर्मा पासवान हैं, गुलाबी यादव हैं, या और गोरेलाल तांती हैं, बहुत सारे और भी नक्सली का बता रहे थे कि पहले से रहे हैं, तो क्या लगता है इन लोग पर जनता के बीच में बने या क्या? हाँ नहीं, देखिए, धर्मा पासवान तो इधर हाल में जेल गया है, उसका तो अपराध से भी नाता जुड़ा हुआ है। लेकिन गुलाबी यादव की बात करें या गोरेलाल तांती की बात करें, तो इन लोगों ने किनारा कर लिया है, खुद को किनारे कर लिया है, उस दुनिया से अपने आप को अलग करने की कोशिश की है। संभवतः जनता ने अलग करने में सहयोग, अलग होने में सहयोग किया है, क्योंकि दबदबा बहुत ज़्यादा आप नहीं चला सकते हैं कहीं। अब के दौर में कोई बहुत ज़्यादा बाहुबल बर्दाश्त करने जनता विचारे कि समाज के मुख्य धारा में आए और समाज सेवा करें, विकास के काम करें, मतलब जो आपराधिक जो पृष्ठभूमि है उसमें बदलाव हो। हाँ, अपराध जगत में जुड़ा रहेगा तो फिर कुछ न कुछ करता रहेगा। उससे बढ़िया दे तो एक झुनझुना, इसको भी अपना बजाएगा। जनता जनता के बीच बना रहेगा, जनता की सेवा विकास करेगा, सेवा करेगा। तो ये देखिए है कि जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं और बहुत सारे बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे सरल भाव में, सरल स्वभाव में अरविंद जी के बता रहे हैं कि जनता के उम्मीदों पर खरा उतरे और जनता ये चाह रही है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आए हैं उनको जो है सो मौका दें, ताकि वो जो है हम लोगों के बीच में जो है अलग ढंग से बने रहें और विकास होता रहे। तो इस बार का जो ट्रेंड आया पिछले बार के जो बदलाव की तरह अनुपम जी, तो लग रहा है कि मतलब सही मायने में
मतलब जनता सही निर्णय ली है। बिल्कुल, इसको तो आप यही कह सकते हैं कि जनता का निर्णय मतलब उन्होंने जो निर्णय लिया है वो मतलब अपने सूझबूझ से सोच समझ से लिया है। जनता को विकास पसंद है और विकास के लिए ये परिवर्तन उनकी नज़र में ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। आखिर 13 के 13 पंचायत में बिल्कुल नए चेहरे आ गए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जनता को विकास चाहिए और विकास के सिवाय वो किसी भी चीज़ से समझौता करने को तैयार नहीं है। पूर्वानुमान के मुताबिक ही परिणाम है। पूर्वानुमान में भी यही था कि कई पंचायतों में नए चेहरे आएंगे। 1-2 पंचायत में लग रहा था कि पुराने चेहरे रिपीट हो सकते हैं, लेकिन उन पंचायतों से भी जनता ने पुराने चेहरों को नकार दिया है, खारिज कर दिया है, बिल्कुल खारिज कर दिया है, क्योंकि जनता को परिवर्तन और विकास चाहिए। अगर ये 5 साल ये नए मुखिया, नवनिर्वाचित मुखिया भी कार्य नहीं करेंगे तो अगले 5 साल के बाद भी ये नवनिर्वाचित मुखिया के लिए एक संदेश है कि अगर वो विकास का कार्य नहीं करते हैं तो 5 साल के बाद भी वो ऐसे ही खारिज कर दिए जाएंगे जनता के द्वारा। देखिए, लक्ष्मीपुर प्रखंड में अब सब बात छन के आ गई है कि वहाँ पर जनता जनार्दन ने विश्वास तो दिखाया है, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी बात इस बार के लक्ष्मीपुर प्रखंड के पंचायत चुनाव के परिणाम ये छन के आई है कि गुलाबी यादव, धर्मा पासवान, गोरेलाल तांती जैसे जो आपराधिक पृष्ठभूमि से जो लोग जुड़े हुए थे उन पर जनता भरोसा किया और उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में उनके परिवार का चयन किया। साथ ही साथ नीरज शाह जैसे जो अच्छे चिकित्सक हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, उनकी भावो हार गई है। सुनील यादव जो 4 बार से और उनके परिवार की पत्नी जो जीते आए हैं वो हार गए हैं। तो परिणाम काफ़ी जो है यहाँ पर भी चौंकाने वाला रहा लक्ष्मीपुर प्रखंड में, और जनता के जो विश्वास पर खरे उतर पाए वो अपने परिणाम को बनाने में सफल रहे। आप जुड़े रहें ANE लाइव से और देखते रहें पंचायत चुनाव के पल पल की खबर। मैं हूं प्रशांत किशोर, मतगणना केंद्र से।